औरत बस राजकुमार के लिए उसकी माप के अनुसार एक कपड़ा बनाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इससे हमेशा महिलाओं से दूर रहने वाले राजकुमार की प्रतिक्रिया हो जाएगी। एक रात में उसके बाल भी काले हो गए और वो तुरंत समझ गया कि ये औरत उसके लिए दवा जैसी है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इस दवा को अपनी पत्नी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। लेकिन औरत वास्तव में आधुनिक समय से आई एक यात्रा करने वाली थी। वो जानती थी कि उसका चेहरा आसानी से मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर राजकुमार उसे पसंद कर भी लेता तो वो अधिकतम उसकी पत्नी बन सकती थी। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए अपनी नौकरानी से डॉक्टर श्याओलिन को बुलाने को कहा। डॉक्टर श्याओलिन उसके बचपन का दोस्त था, ईमानदार और आसानी से प्रभावित होने वाला, इसलिए वो शादी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। उसने तुरंत उस आदमी को सूचित किया। औरत की एक बात ने सभी को चौंका दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी शादी करना चाहेगी। हालांकि डॉक्टर श्याओलिन भी लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसने सोचा कि विवाह का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। फिर भी औरत की छठी इंद्री ने उसे बताया कि इस मामले में तुरंत निर्णय लेना जरूरी है। डॉक्टर श्याओलिन तुरंत शादी की तैयारी करने गया। उसके पिता तो डर के मारे लगभग रो पड़े। लड़की ने कहा कि अगर वो शादी करना चाहती है तो उसे तुरंत करनी होगी। वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, इसलिए लड़की ने अपनी भविष्यवाणी अपने माता पिता से साझा की। माता पिता हमेशा मानते थे कि उनकी बेटी सबसे समझदार है और बड़े मामलों में हमेशा वही निर्णय लेती है। इस तरह उसकी शादी तय हो गई। जब लड़की अपनी शादी के कपड़े तैयार कर रही थी, राजकुमार के पास के सैनिक आए और कहा कि वे उसके लिए शादी की तैयारी करने आए हैं। सैनिक उसे शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि वो राजमहल में भाग्यशाली है। लेकिन लड़की सोच रही थी कि डॉक्टर श्याओलिन का शादी का सामान अभी कहाँ है। सैनिकों से कुछ छुपाने के लिए उसने सिर्फ थोड़े शब्द कहे और जल्दी से शादी की तैयारी में वापस चली गई। जैसे ही वो निकलने ही वाली थी, राजकुमार खुद आया। उसने सुना कि लड़की बस थोड़ी टहलने आई थी और उसे अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। लड़की ने एक तरफ कदम रखा, जिससे राजकुमार ने उसके पीछे की शादी की पोशाक देख ली। उसने तुरंत समझ लिया कि लड़की बेसब्री से उसके साथ शादी करना चाहती है, इसलिए पहले लड़की के उत्साह को शांत करने और उसे थोड़ा प्यार दिखाने का निर्णय लिया। लेकिन लड़की ने इस प्यार को लकड़ी की बेंच पर पड़ा पाया। एक आधुनिक महिला के रूप में वो अपने आप को राजमहल में बंद पिंजड़े की चिड़िया बनने की अनुमति नहीं देती। इसलिए जब डॉक्टर श्याओलिन शादी की तैयारी लेकर आया, उसने सिर्फ एक ही बात कही और जल्दी से शादी की तैयारी में वापस चली गई।